हेलो। आज मैं आप लोग को फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिससे हेल्प से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में डेमो अकाउंट से ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होता है और आप कौन से डेमो अकाउंट पे मतलब कौन सा आप अकाउंट यूज़ करेंगे जिसमें आप ट्रेड लेंगे। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा वो फ़ोन नहीं है जिससे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर पाऊँ, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा दूँगा लैपटॉप पे। कैंडलस्टिक में पहला आता है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग दिखता कैसे है, जिसकी बॉडी बड़ी होगी और विक छोटी होगी, इसको विक बोलते हैं और ये बॉडी होता है। एंगल्फिंग का मतलब होता है अपने अंदर खा लेना। जैसे कि ये अपने अंदर 2-3 कैंडल इसके अंदर, जैसे एक यहाँ पे कैंडल और होती, एक ये हो गई, फिर ये उससे सबसे बड़ी है, तो इसको एंगल्फिंग बोलते हैं, मतलब अपने अंदर समा लेना। तो ये होता है बुलिश एंगल्फिंग, इसको बोलते हैं। अब आप इसमें ट्रेड कब लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एंगल्फिंग में आपको ध्यान रखना कि आप ट्रेड तभी लेंगे जब आपका मार्केट डाउन साइड में हो। आप अप साइड में कभी नहीं लेंगे, और साइड वाइज जब आपका मार्केट चल रहा होगा तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये डाउन साइड पे है तो यहाँ पे लेंगे तो ये बुलिश के लिए रहेगा, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। और इसी का सेम उल्टा होता है बेयरिश एंगल्फिंग। ये देखिए, ये है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद मार्केट नीचे गिरता है, अगर ये अप साइड में बनता है कहीं तो अप साइड में ही हमेशा ट्रेड लेना है, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये है, इसके बाद ये 2-3 कैंडल को अपने अंदर वो कर लिया, तो उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा, एक साइन होता है ये। तो अभी मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट में बियरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग समझा देता हूँ। ये है बुलिश एंगल्फिंग। ये देखिए, इसकी बॉडी कितनी बड़ी है, इसमें विक है ही नहीं, और इसके अंदर 3-4 कैंडल आ गई हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप बुलिश एंगल्फिंग में आप ट्रेड लेंगे तो जब मार्केट आपका डाउन साइड होगा तभी आप ट्रेड लेंगे, मतलब नीचे रहेगा तभी आप बाई करेंगे तो ऊपर जाएगा। अगर आप ऊपर ही बाई कर लेंगे तो फिर कोई चांस नहीं है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, तो आपका लॉस हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो ये देखिए ऊपर गया है, और सेम ऐसे ही होता है इसका उल्टा बियरिश एंगल्फिंग में। हाँ, तो बियरिश एंगल्फिंग में ये देखिए, इसकी बॉडी कितनी बड़ी है, इसमें विक है ही नहीं, और इसके अंदर 3-4 कैंडल आ गई, और ये मार्केट के अप साइड में बना हुआ है। जब मार्केट ऊपर है तभी इसमें बना हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा हुआ है, ये देखिए। तो इसको बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग, और ये सेल के लिए होता है। अब जो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हैमर बोलते हैं। हैमर का मतलब हथौड़ा। ये देखिए, ये ऊपर हथौड़े का वो हो गया, नीचे उसकी हैंडल हो गई, इसको हैमर बोलते हैं। हैमर में जब ये नीचे की तरफ विक रहेगा, इसका मतलब होता है कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता है, तो आप इसमें हमेशा बाई करेंगे। और इन्वर्टेड हैमर होता है जिसमें विक ऊपर रहती है, इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता है, तो इसमें आप सेल करेंगे। और ध्यान रहे, हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न में एक चीज़ कॉमन रहेगी कि अगर आपको बाय करना है तो आप नीचे में बाय करेंगे, और सेल करना है तो ऊपर में सेल करेंगे। जैसे जब मार्केट ऊपर होगा तब आप सेल करेंगे। ये हैमर का एग्जांपल, मार्केट ऊपर था, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, मतलब ये देखिए कैंडल ऊपर है, इसकी बॉडी कितनी छोटी है, तो मतलब मार्केट ऊपर अब नहीं जाना चाहता, उसके बाद मार्केट सीधे नीचे गिर गया है, तो इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और ऐसे ही हैमर, ये देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ पे हैमर बना, विक, इसकी जो विक है वो नीचे है, इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता, तो मार्केट सीधे ऊपर चला गया, और हमेशा आप नीचे में ही ट्रेड लेंगे। तो अभी मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता चुका हूँ, जितना बेसिक होता है। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 4-5 अगर आपको अच्छे से पता है तो इसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं, इतना काफ़ी है। मैं भी अब तक यही यूज़ करता हूँ। अब अगला जो मैं आपको बताऊँगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी बहुत जरूरी होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये मैं आपको अपने लैपटॉप पर दिखाता हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का सीधा मतलब है, जैसे जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा, जहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर जाएगा, इस एरिया को हम सपोर्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया 2-3 बार, फिर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर गया, तो इसको हम सपोर्ट बोलेंगे। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने देना चाहता है, कि ये रेजिस्टेंस एरिया है कि देखिए मार्केट यहाँ पे टच हुआ, वापस नीचे गिर गया, फिर यहाँ पे टच हुआ, नीचे गिर गया, यहाँ पे जो यहाँ तक गया इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। जैसे यहाँ सब ये जो है इसको लिक्विडिटी बोलते हैं, कि यहाँ पे आया मार्केट, लिक्विडिटी स्वैप किया, फिर सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर चले गया। तो अभी आप बेसिक समझिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट का मतलब होता है कि मार्केट जहाँ से ऊपर जाए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है मार्केट जहाँ से नीचे गिरे। तो ये देखिए, कल मैंने इसी के बेसिस पे एक ट्रेड भी लिया हुआ था सपोर्ट रेजिस्टेंस से, जहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया है। मतलब मैं डेमो अकाउंट पर ट्रेड लिया था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो हो ही गया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो अभी मैं एक्सएम में डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे हिस्ट्री खुला हुआ है। ये देखिए, बिटकॉइन में ट्रेड लिया हुआ था 0.2 लॉट से, इसमें $102 का मेरा प्रॉफिट हो गया है। मैं आपको बताऊंगा कि पिप्स क्या होते हैं और लॉट साइज आपको मतलब कितना लेना चाहिए और लॉट साइज होता क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एडवांस है, जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग एक दो बार इसको पैक करके देखिएगा। कोई और यूट्यूबर्स जो होंगे जो इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, आप उनसे भी देख सकते हैं, तो आपको बेसिक थोड़ा ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो आइए मैं आपको अपने कॉपी पेज को दिखाता हूँ कि पिप क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लॉट साइज क्या होता है, कितना लेना चाहिए बिगिनर्स के लिए।
तो अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप पिप्स कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलेंगे, इसमें आप किसी का भी चार्ट खोल सकते हैं। पीटीसी का मैं खोला हुआ हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे एक स्केल वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जहाँ से आपको पिप्स नापना हो, जैसे यहाँ से आपको कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से आप सीधे इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ पे पिप्स आ जाएगा 1400 पिप्स। तो यही होता है पिप्स। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पिप्स और लॉट साइज आप कैलकुलेट करके आप अपना प्रॉफिट बता सकते हैं। ये सब मतलब आपको ज़रूरी नहीं है समझना, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, तो आपको थोड़ा आसानी रहेगा। तो अगर आप एक लॉट लेते हैं, लॉट का मतलब होता है कि क्वांटिटी, अगर आप एक लॉट लेते हैं और मार्केट आपका एक पिप मूव करता है, अगर आप बाई के लिए हुए हैं तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका $10 का प्रॉफिट होगा। लेकिन बिगिनर्स के लिए 0.1 लॉट सही रहता है, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैनेज हो जाता है। उसी तरह अगर आप 0.1 लॉट लेते हैं जो कि आप बिगिनर हैं और मार्केट आपका एक पिप ऊपर जाता है तो आपका $1 का प्रॉफिट होगा। अगर आप 1.5 लॉट लेते हैं, 1.5 लॉट लेते हैं और मार्केट आपका 1 पिप ऊपर जाता है तो आपका $15 का प्रॉफिट होगा। ऐसे ही अगर आप 0.5 लॉट लेते हैं और आपका जो मार्केट है वो 10 पिप ऊपर जाता है और आप बाई किए हुए हैं तो आपको $15 का प्रॉफिट होगा। ये होता है पिप्स कैलकुलेट करने का तरीका। मतलब ये सब आपको काम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही काम आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोग को कौन कौन से फॉरेक्स पेयर पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी में ट्रेड लेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा और आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो टोटल 7 मेजर पेयर्स होते हैं, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगा लैपटॉप पे कि कौन कौन से होते हैं। उसमें से कम 5 आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसी पर आप ट्रेड लीजिए और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से होते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अगर जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में इवेंट्स चलते रहते हैं, जैसे अपने इंडिया में मार्केट 3:30 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन फॉरेक्स में मार्केट 24/7 खुला रहता है। लेकिन उसमें कभी कभी इवेंट होते हैं तो उसमें मार्केट बहुत अनस्टेबल होता है, आप अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आपको पता कैसे करेंगे कि किस दिन इवेंट है किस दिन नहीं है। तो ये 7 मेजर पेयर्स होते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो आपको सातों में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। तो आप इसमें से कोई 3 सेलेक्ट कर लीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा 5, जिसमें आप ट्रेड लीजिए, अपना स्ट्रेटजी बनाइए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उसमें देखिए कि आप कब प्रॉफिट बना रहे हैं कब नहीं बना रहे हैं। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे आएंगे, सर्च करेंगे मेजर पेयर्स, तो उसमें आ जाएंगे। इन्हीं में से कोई आप सेलेक्ट कर लीजिए और आप इसके हिसाब से फिर ट्रेड लीजिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इवेंट्स कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम एक वेबसाइट पर जाएंगे जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। तो आप यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करेंगे, उसके बाद आप ये वेबसाइट आ गई, आप इस पर क्लिक करिए। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट खोलने के बाद आप यहाँ पे कैलेंडर्स में आएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इवेंट्स दिख जाएंगे। ये हर एक छोटे बड़े इवेंट्स हैं, तो आपको सारे छोटे छोटे इवेंट्स तो कोई मतलब की नहीं है, तो आपको सिर्फ हाईएस्ट इम्पैक्ट वाले इवेंट्स को ही वो करना है जिसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो हाईएस्ट इम्पैक्ट वाले आप इवेंट्स पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे फिल्टर्स पे, यहाँ पे आप ये सारे बंद कर देंगे। ये देखिए, ये भी आप बंद कर दीजिए, आप सिर्फ ये वाला चालू रहने देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके ये चाइना का बंद कर दीजिए, CNY। उसके बाद आप अप्लाई फ़िल्टर करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ कम हो जाएंगे, जो हाईएस्ट इम्पैक्ट वाले इवेंट्स हैं वही बस आएंगे। तो इस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे मंडे को 6:30 बजे सुबह AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड नहीं लेना है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड नहीं लेना है। 11:30 बजे GBP में नहीं लेना है। 1 बजे आपको ट्यूसडे को यूरोपियन UR में ट्रेड नहीं लेना है। यही सब है, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी मैं आपको लॉट साइज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉट साइज का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, ये होता है। तो अभी आप बिगिनर हो तो आप 0.5 लॉट से ट्रेड करिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जैसे मान लीजिए आपका $100 का अकाउंट है तो आपका स्टॉप लॉस 5% होना चाहिए। अगर छोटा अकाउंट है तो स्टॉप लॉस 5% का, और बड़ा अकाउंट है 2% का। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास $100 का अकाउंट है और आपका स्टॉप लॉस उसमें है 5%, तो मतलब $5। तो अगर आपका जैसे आप कहीं पर ट्रेड लिए तो आपका स्टॉप लॉस जो वो है वो $10 आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ हुआ कि जैसे आप जो स्विंग बनेगा तो आप स्विंग के नीचे ट्रेड लगाएंगे, तो वहाँ पे अगर $10 आता है तो आप अपना स्टॉप लॉस कम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे स्टॉप लॉस जल्दी हिट होगा। उसके बदले आप अपना लॉट साइज कम कर देंगे। जैसे 0.5 से ट्रेड ले रहे हैं तो 0.1 से करेंगे, इसमें आपका दोनों चीज़ मैनेज हो जाता है। रिस्क टू रिवॉर्ड, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना हुआ कि रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मैनेज करते हैं, बहुत सारा टॉपिक छूट गया, ये भी बेसिक है। तो अभी मैं आपको अगली वीडियो में रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बताऊंगा क्या होता है। 2-3 स्ट्रेटजी है, जैसे फेयर वैल्यू गैप हो गई, गोल्ड मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी हो गई, 2-3 और स्ट्रेटजी है जिनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी एक वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा तो वो सब। और आज मैं आपको बताया कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, टिप्स क्या होता है, और
लॉट साइज क्या होती है, मेजर पेयर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से में आपको ट्रेड लेना है, इवेंट्स कैसे देखने हैं आपको, और आपको मैं अभी ब्रोकर के बारे में भी बता देता हूँ। तो ब्रोकर के लिए आप XM.com पे आप जाएंगे वेबसाइट पे, उस प्ले स्टोर पे आपको ऐप भी मिल जाएगा, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप उसमें डेमो अकाउंट जनरेट कैसे करेंगे, आप डेमो अकाउंट में ट्रेड कैसे लेंगे, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये XM की वेबसाइट है। जब आप इसमें शुरू में लॉगिन करेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, लेकिन आपको डेमो अकाउंट से, यहाँ पे आप रियल पैसा जब डिपॉजिट करेंगे तब आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी आप डेमो अकाउंट से ट्रेड लीजिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डेमो पे क्लिक करेंगे और ये जो है इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपका डेमो अकाउंट खुल जाएगा। अभी ये मेरा $102 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो $10,000 मिलते हैं। मेरा $10,102 है, क्योंकि मेरा $102 कल रात की प्रॉफिट है। अभी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता चुका हूँ जिससे आप ट्रेड ले सकते हैं, मतलब आप इसको चाहें तो बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप यूज़ करके भी ट्रेड ले सकते हैं डेमो अकाउंट पे। और जैसे XM पे कि आप रियल उसमें खुला हुआ है, पहले आप जब लॉगिन करेंगे तो रियल अकाउंट आएगा, तो उसमें आप क्लिक करके डेमो में जाएंगे, फिर डेमो में आप क्लिक करेंगे तो आपका डेमो अकाउंट खुल जाएगा। सेम अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी आपको यही करना है। ऊपर में आप वहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स में, वहाँ पे आपको रियल और डेमो होगा, तो डेमो में आप क्लिक करेंगे, फिर उसमें $10,000 रहेगा, उसमें आप क्लिक कर देंगे तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे आप ट्रेड लीजिए, और अगली वीडियो में आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा स्ट्रेटजी के बारे में, और फिर रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करें। और मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाया क्योंकि मुझे इतना प्रैक्टिस है नहीं। ये मेरी दूसरी वीडियो यूट्यूब पे, पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो मैं फिर से इसी के ऊपर बना दूंगा, अच्छे से और डिटेल से कोशिश करूँगा बनाने की। थैंक यू।